तो आज का जो हमारा ग्राफ है वो है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉसेक एक्स का ग्राफ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कॉसेक एक्स के ग्राफ को हम बेस मानेंगे, उसके आधार पर हम कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचेंगे। ये ग्राफ भी हमारा 30 से 40 सेकंड में सॉल्व होगा अगर इसका मेथड आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमें दिया गया है वो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। सबसे पहले तो ये देखें हम, फिर जो हमें पॉइंट दिए गए हैं एक्स एक्सेस में उनको नोट डाउन करना है। यहाँ माइनस का π/2 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा जो होगा कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट हमारा माइनस का π/2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, माइनस का π/2 हो जाएगा। और जो दूसरा वाला पॉइंट है हमारा ये वाला हमारा हो जाएगा π/2। कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब y एक्सेस में हमें देखना है कि हमारा जो मान है वो -1 और 1 है, तो -1 वाला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा और 1 वाला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। कितना देखना है हमें, अब हमें देखना है ये वाला पॉइंट हमारा, हाँ -1 ये होगा और +1 ये हो जाएगा। अब हमें देखना है और 0 वाला पॉइंट हमारा ये वाला रहेगा, 0 वाला पॉइंट हमारा ये रहेगा। अब हमें देखना है कि हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा। हमारा ग्राफ सबसे पहले है कि -π/2 और π/2 के बीच में रहने वाला है, यानी कि हमारा जो ग्राफ रहेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा और ऊपर भी हमारा ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्राफ है वो ना तो हमारा यहाँ बनेगा और ना हमारा ग्राफ यहाँ बनेगा। इससे मतलब ये हो गया कि हमारा ग्राफ इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अब हमें ये देखना है कि इसमें भी हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा ग्राफ है वो -1 और -∞ के बीच में बनने वाला है। तो -1 वाली रेखा ये वाली है, ये वाली, तो इसके नीचे ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर के -1 के बीच में हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है कि हमारा ग्राफ 1 से लेकर इनफाइनाइट में बनेगा। 1 वाली रेखा ये है और इनफाइनाइट ऊपर वाली है। इसका मतलब ये है कि 1 के नीचे वाला हमारा ग्राफ यहाँ पे नहीं बनेगा। अब हमारा ग्राफ पता चल गया कि हमारा ग्राफ इस एरिया में बनना है कहीं। अब हमें देखना है इसके पॉइंट। जब हम पॉइंट देखेंगे तो जब माइनस के π/2 रखते हैं तो हमें कॉसेक में -1 प्राप्त होता है। तो माइनस के π/2 और -1 का हमें एक पॉइंट देखना है, वो हमें पता चल गया कि ये पॉइंट है, क्योंकि -π/2 वाली हमारी रेखा जो है -π/2 यहाँ से ये आ रहा और ये वाला हमारा ये आ रहा, इन दोनों को ये वाला हमारा पॉइंट कट कर रहा है। दूसरा हमें देखना है कि π/2 और +1 वाली रेखा, तो π/2 हमारा ये है यहाँ पे और +1 वाला हमारा ये है, दोनों को केवल एक पॉइंट कट कर रहा हमारा ये। अब देखें हम कि हमारा ग्राफ बनेगा कैसे। 0 का मतलब है कि वो हमारा ग्राफ 0 को टच नहीं कर रहा। अब हमें पता है कि ये वाली रेखा हमारी 0 की है, तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से लेकर के इस तरीके से यहाँ पे आएगा और यहाँ से होते हुए ये वाला जो ग्राफ है हमारा वो इस तरीके से यहाँ पे टच होगा। ये वाला हमारा जो ग्राफ है वो कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कॉसेक एक्स का। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे देखना है, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है। कितनी है, एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है। अब हमें ये देखना है कि हमें एक्स एक्सिस में कौन कौन सी रेखाएं दी गई हैं। तो एक्स एक्सिस में हमें -1 दिया गया है। कितना दिया गया है, -1। एक्स एक्सिस में
एक्स एक्सिस में माइनस का 1 दिया गया है, तो यहाँ पे देखें हम माइनस का 1 हमारे पास ये वाला है और प्लस का 1 हमारे पास ये वाला है, और 0 भी रहेगा बीच में। और वाई एक्सिस में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है माइनस के π/2 और प्लस के π/2, तो ये हमारा π/2 हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा माइनस का π/2 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारा ग्राफ एक्चुअल में बनेगा कहाँ तक, हमारा ग्राफ एक्चुअल में बनेगा कहाँ से कहाँ तक। तो हमें देखना है कि जो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस में बनने वाला है, एक्स एक्सिस में जो बनेगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 के बीच में बनेगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक है और ये वाला हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जो हमारा, और ये वाली रेखा जो है हमारी यहाँ -1 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ बनने वाला है, इसके इस तरफ नहीं बनेगा, तो ये हमारा यहाँ पे कट गया। इसी तरीके से हमारा ग्राफ 1 से लेकर के इनफाइनाइट, 1 का पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक बनेगा, इसका मतलब ये है कि ये वाला ग्राफ हमारा यहाँ नहीं बनेगा। अब देखना है कि वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में हमारा -π/2 से π/2 के बीच में बनेगा, तो जो हमारा ग्राफ है वो -π/2 से π/2 तक केवल इतना बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा और ये यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है वो ना तो हमारा यहाँ पे बनना है, ना यहाँ पे बनना है, और ना हमारा यहाँ पे बनना है, और ना यहाँ पे बनना है। अब तीसरी बारी आती है, अब हमें पता चल गया कि हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक नहीं बनेगा। अब है हमारा पॉइंट वाला काम, तो पॉइंट देखें, -π/2 और -1 का देखें हम, तो माइनस का π/2 वाला पॉइंट हमारा ये है और -1 का पॉइंट हमारा ये है, ये वाला पॉइंट हमें प्राप्त हो गया। दूसरा हमें देखना है π/2 और 1 वाला, π/2 वाला पॉइंट हमारा ये है और 1 वाला हमारा ये है, तो ये हमारा π/2 और 1, हाँ π/2 और 1 वाला हमारा ये वाला आ गया कि नहीं आ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये 0 को टच नहीं करेगा, किसको नहीं करेगा, 0 को टच नहीं करेगा। तब हम देखें कि हमारा ग्राफ जो है बनेगा कहाँ से कहाँ तक। तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के और इस तरीके से ये वाला ग्राफ आ जाएगा हमारा, और यहाँ से लेकर के, हाँ यहाँ से लेकर के इस तरीके से ये वाला हमारा ग्राफ आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया।